आज मैं आपको थ्योरम करवाऊंगी। दिस इज टू शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोज कर लिया एक पार्टिकल है ऑफ मास m मूविंग अलोंग द कर्व ओ ए बी। देखो ये फिगर गिवन है आपको, ये कर्व हमने ले लिया सेज ओ ए बी। ये जो कर्व है इस कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है और पार्टिकल का मास क्या गिवन है m। साथ ही हम यहाँ पे सपोज करेंगे, सपोज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए ऑफ द पार्टिकल इज दिस v एंड एट द पॉइंट b इट्स वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी v सपोज की है और यहाँ पे हमने वेलोसिटी 0 सपोज की है। साथ में हमारे पास ये जो पॉइंट है o, ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट रहेगा। ठीक है, और जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो हम कहाँ से मेज़र करेंगे, फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। एंड वी सपोज दैट ओ ए इज इक्वल टू S1 एंड ओ बी इज इक्वल टू S2। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे दिस इज ओ पी, दिस इज इक्वल टू S। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग द कर्व ओ ए बी। ओ इज़ द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड। और हमने यहाँ वेलोसिटी सपोज कर ली, वेलोसिटी इज u एट द पॉइंट a एंड लेट इट रिड्यूसेस टू 0 एट द पॉइंट b। ठीक है, सपोज लेट S1 एंड S2 आर द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम of the particle from the points O to A and O to B। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पे P जो है पोजीशन सपोज की है पार्टिकल अलोंग द मोशन ऑफ द कर्व फ्रॉम O A B। ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पे सपोज कर लिया दिस O P, दिस इज इक्वल टू S। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एट द पॉइंट P दिस इज गिवन बाय V dv बाय ds। ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन है तो हम इम्प्रेस्ड फोर्स निकाल सकते हैं। तो इम्प्रेस्ड फोर्स किसके इक्वल होता है, दिस इज गिवन बाय फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास कितना है, दिस इज v dv बाई ds। मास हमने सपोज किया था m, तो आपके पास फोर्स निकला है, दिस इज फोर्स इज इक्वल टू m v dv बाई ds। नाउ वी फाइंड आउट द स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम द पोजिशन P टू Q। तो हम यहाँ पे पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन फाइंड करेंगे, P से लेकर Q तक डिस्प्लेस करने में कितना हमें काम करना पड़ेगा। साथ में हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे जो पी क्यू है दैट इज़ डेल्टा एस। तो वर्क डन आपके पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने फाइंड कर लिया, दिस इज एम वी डी वी बाई डी एस। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या ले लिया, दिस इज डेल्टा एस। तो यहाँ से आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा फ्रॉम पी टू की, दिस इज एम वी डी वी बाई डी एस इंटू डेल्टा एस। नेक्स्ट वी फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम S1 टू S2। ठीक है, और दिस बिकम्स दिस इज यहाँ पे इंटीग्रेंट आपके पास बच जाएगा v dv। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की लिमिट लेंगे, तो वेलोसिटी की हमने इनिशियल लिमिट सपोज कर लिया v और अपर लिमिट हमारे पास 0 हो गई, तो हमने वो ले लिया 0। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो दिस बिकम्स माइनस हाफ mv स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व having the mass m and velocity v। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। इन एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द इम्प्रेस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, दिस इज इन एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मीन्स अगर पार्टिकल डिस्प्लेस होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर अगर मूव कर रहा है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने ये आर्टिकल किया था बिल्कुल सेम हम ऐसे ही करेंगे इसको भी। यहाँ पे भी हमने क्या है, सबसे पहले ओ ए बी एक हमने कर्व ले लिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो है P हमने पोजीशन ले ली ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम T। साथ में हमने यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है जिसको हमने कैपिटल T से डिनोट किया हुआ है। साथ में हमने यहाँ पे सपोज किया है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो आपका जो इस फोर्स से जो बॉडी है डिस्प्लेस हो रही है, दैट विल बी एक्टिंग एट द पॉइंट P। ठीक है, उसको हमने कैपिटल F से डिनोट किया है। एंड सपोज दिस मेक एन एंगल थीटा विद द टेंजेंट। ठीक है, तो अगेन वी सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग द कर्व ओ ए बी। ठीक है, अगेन हेयर O इज़ द फिक्स्ड पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और P भी मैंने आपको बताया पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ले लिया हमने एट टाइम T।
ठीक है। यहाँ पर हम सपोज करेंगे, जैसे हमने वहाँ पर तो वेलोसिटी क्या ए पॉइंट पे हमने यू सपोज की थी और फाइनल बी पॉइंट पे 0, यहाँ पर हम ए पे पॉइंट पे वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं यू और बी पॉइंट पे हम वेलोसिटी सपोज करेंगे वी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होगा, दिस इज और हमने इसको F से नोट किया, लेट F बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल P एंड विच इज़ इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू द टेंजेंट एट P। ठीक है, नाउ दिस इज कंसिडरिंग मोशन अलोंग द टेंजेंट एट P, वी हैव दिस मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू द फोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, मोशन कहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, अलोंग द टेंजेंट, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे यहाँ पे एक्ट करेगा, दिस इज F cos थीटा, और ये भी फोर्स की वैल्यू है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो लिख दी है हमने। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज mv/dv, ये जो ds है हम इसको इधर लिया, दिस इज F cos थीटा ds। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ से इस तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे, डी एस है तो लिमिट्स यहाँ पे हमारे पास S1 टू S2 आ जाएगी, ये मैंने आपको बताया था। S1 होगा वो हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ द डिस्टेंस OA, और S2 क्या होगा O टू B। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट्स हैं वेलोसिटी की आएंगी, तो इनिशियल लिमिट हमारे पास जो है वो कैपिटल U ली है हमने वेलोसिटी की, और फाइनल लिमिट क्या लिया हमने V। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हाफ mv² आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स आर फ्रॉम U टू V, और यहाँ से आप जो है ये आपके पास ये जो है ये क्या है, दिस इज़ द वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ द वर्क डन, और कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन है, फ्रॉम S1 टू S2, मीन्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम पोजिशन A टू B। तो दिस इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स F इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम A टू B। दिस इज़ इक्वल टू, अब ये आप लिमिट्स पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो आपको यही प्रूव करना था कि किसी भी पार्टिकल को मूव करने में फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, दैट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखो आपने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दिए, तो हाफ mv² माइनस हाफ mu², दिस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द इम्प्रेस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन A टू B। यही हमें प्रूव करना था।